आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वाकया भी बयान करूंगा और उसके साथ साथ मियाँ बीवी के लिए मोहब्बत का बहुत प्यारा और बहुत ताकतवर वजीफा भी बयान करूंगा, जिसको जो भी चाहेगा वो करेगा अपनी जायज हाजत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट चंद दिनों में आपके सामने होगा, लेकिन आपने वजीफा उसी तरह करना है जिस तरह मैं बयान करूंगा। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको तारीख़ इस्लाम के एक बहुत खूबसूरत सुल्तान खलीफा वक्त का वाकया बयान करूंगा, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत खूबसूरत और जहानत भरा वाकया है। मेरे अजीज भाइयों, एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने महल में बैठा हुआ था कि एक सिपाही आया और आकर उसने कहा, हजूर, एक औरत है जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है और कहती है कि मैं सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो सुल्तान ने अपने उस सिपाही को हुक्म दिया कि फौरन से पहले उस औरत को मेरे सामने हाजिर करो। जैसे ही उस औरत को हाजिर किया गया, उसकी हालत देखकर सुल्तान बड़ा परेशान हुआ कि मेरे होते हुए रियासत की औरतों का ये हाल हो गया है। मेरे अजीज भाइयों, ये वो सुल्तान थे जो सही बहनों में दीन इस्लाम की खिदमत करते थे, अपनी राया की खबरगिरी करते थे, अल्लाह से डरते थे। मेरे अजीज भाइयों, उसके बाद सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को ठंडा मशरूब पिलाया जाए ताकि इसकी हालत बेहतर हो जाए। औरत को ठंडा मशरूब पिलाया गया। थोड़ी देर बाद जब औरत अपने होशो हवास में आई तो उसने कहा, हजूर, मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी दूर से पैदल चलकर आपके पास आई हूँ। ये मैं ही जानती हूँ कि रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना किया है। आप जानते हैं कि एक अकेली औरत के साथ लोग क्या सलूक करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें इतने तवील फासले से मेरे पास आने की मजबूरी थी। इतने तवील फासले से मेरे पास आने की क्या मजबूरी थी। तो उनकी बात सुन के औरत कहने लगी, ऐ बहादुर सुल्तान, मेरा शौहर शराब पीता है और मुझे बुरी तरह मारता है, पीटता है, जलील करता है। सुल्तान कहने लगा, तुम्हें काजी के पास जाना चाहिए था कि वो तुम्हें जरूर इंसाफ देता। ये सुनकर औरत कहने लगी, हजूर, मैं काजी के पास गई थी, लेकिन काजी कहता है कि तुम्हारे शौहर के मुंह से शराब की बू नहीं आती और तुम्हारे जिस्म पर भी कोई मारपीट का निशान नहीं है। मैं कैसे एतबार करूं? और मजीद औरत कहने लगी, हजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसीलिए काजी मेरे शौहर को वापस भेज देता है और उसे कोई सजा नहीं देता। मेरा शौहर जानता है कि अगर मेरे जिस्म पर निशान होंगे तो वो पकड़ा जाएगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत खुश हुआ कि उसकी सल्तनत की औरतें इतना शौर रखती हैं कि अपने सुल्तान के आला मकसद को भी जानती हैं। फिर सुल्तान ने हैरत से पूछा, तुम्हारे शौहर के मुंह से उस वक्त शराब की बू क्यों नहीं आती? शराब एक ऐसी बदबूदार चीज है कि उसे पीने के कई घंटों बाद तक भी मुंह से बदबू आती रहती है। तो सुल्तान का जवाब सुन के औरत कहने लगी, ऐ बहादुर सुल्तान, मेरे शौहर को किसी चालाक हकीम ने कोई दवा दी है। वो शराब पीने के बाद जब होश में आता है तो वो दवा पी लेता है। वो दवा ऐसी जड़ी बूटियों से बनी हुई है कि उसके मुंह से शराब की बू की बजाय अतर की खुशबू आती है और काजी तो क्या, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। उसकी बात सुन के सुल्तान ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसके शौहर को पकड़ कर लाओ। सिपाही तेज रफ्तार घोड़ों पर रवाना हुए और उसके शौहर को उठाकर सुल्तान के कदमों में डाल दिया। सुल्तान ने उसे देखा और देखकर कहने लगा, ऐ बदबख्त, अपने जुर्म का एतराफ कर लो वरना तुम्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। उसके शौहर ने अपनी बीवी को भी सुल्तान के पास देखा तो कहने लगा,
اے سلطان محترم، میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ بہت انصاف پسند ہیں اور ایماندار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بغیر ثبوت کے سزا نہیں دیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حکم دیا کہ اسے دودھ کا ایک پیالہ پلایا جائے۔ سلطان معظم کے حکم پر اسے دودھ کا پیالہ پلایا گیا۔ جب اس نے دودھ کا پیالہ پی لیا تو تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اے نوجوان، تم نے ابھی جو دودھ پیا ہے اس میں ایسی دوا شامل تھی کہ تم موت کو پکارو گے اور تمہیں موت یقیناً زندگی سے بہتر لگے گی۔ یعنی اس میں اتنی تکلیف اور اتنا درد ہے، بہتر ہے کہ تم سچ بول دو، میں تمہارا علاج کروا دوں گا، ورنہ تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اگر موت آئی تو تم اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ اتنا سننا تھا کہ نوجوان خوفزدہ ہو گیا اور زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے سلطان، میں اپنی بیوی کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں اس پر ظلم بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں اور اسے سب کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہوں۔ شراب پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ جب اس بدبخت نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اس کی بات سن کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کہتے ہیں، نوجوان، دودھ میں کوئی دوا نہیں تھی، بلکہ تمہیں موت کے خوف نے کمزور کر دیا۔ تم نے موت کا ذکر سن کر اتنا خوف محسوس کیا، سوچو جب تم پر حقیقت میں موت آئے گی تو کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور، آپ جو سزا دیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارا مجرم ہے، بتاؤ اس سے کیا سزا دی جائے۔ عورت کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، آپ اسے پابند کریں کہ یہ آئندہ شراب نہیں پیے گا اور مجھ پر تشدد بھی نہیں کرے گا۔ تو نوجوان کہنے لگا، میں سلطان کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عورت بولی، اے بہادر سلطان، جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ میں 1 سال سے بھی زیادہ قاضی کے پاس جا رہی تھی، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا، اور شکر الحمدللہ کہ آپ نے کچھ ہی دیر میں میرے شوہر کو راہ راست پر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کو شرمسار کرنا، میرے عزیز بھائیو، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے دکھ اور درد کے ساتھی بنیں، انہیں زندگی کے سفر میں اکیلا مت چھوڑیں۔ تو یہاں پر ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے میں بہت خوبصورت وظیفہ اور بہت طاقتور ترین وظیفہ بیان کرتا ہوں، اس کو کیجیے گا اور یقین کریں اس کا رزلٹ اتنا طاقتور ترین ہے کہ آپ کی سوچ ہی ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی بھی کسی کی بھی سچی محبت کے لیے اور سچی اور بہترین عزت پانے کے لیے حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ بہن بھائی ہو، خواہ میاں بیوی ہو، خواہ کام کاج میں کسی کی آپ نظر کرم چاہتے ہوں، جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کرو گے اس کے دل میں آپ کے لیے چاہت اور عزت اللہ کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ سورہ طٰہٰ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، لیکن اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربی هو القیت علیک محبتا منی ولا تصنع علی عینی۔ اور اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے کرم سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ بھی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے مسجد کے پانی سے وضو کرے۔ اگر
किसी को मस्जिद का पानी ना मिले तो घर में ही घर के पानी से ही वजू करे और उस वजू के पानी को किसी बर्तन में जमा कर ले और फिर उस पानी को किसी एक छोटी सी शीशी में डाल ले और सुबह फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 41 बार यानी 41 बार शुरू में और 41 बार आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और ये आयत फिर मैं आपको बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बी हुवल कैतु अलैका मोहब्बतन मिन्नी वला तुस्ना अला ऐनी। इसको भी आपने 41 बार पढ़ना है और उस पानी पे दम करना है जो वजू वाला पानी होगा। और इसके बाद ये पानी आपने मुतल्लका शख्स पर छिड़काना है। अगर मियाँ है तो मियाँ पर छिड़का दे, अगर बीवी मियाँ की बात नहीं मानती तो बीवी पर छिड़का दे, अगर बच्चे नाफरमान हैं और आपकी इज्जत नहीं करते तो बच्चों पर डाल दें। और रोजाना इसको आपने बाद नमाज फजर पढ़ते रहना है जब तक आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता। लेकिन मुझे अल्लाह पाक की रहमत से बहुत उम्मीद है कि चंद दिनों में आप इसका वाज़ह तौर पर रिजल्ट देखोगे। इसको हर कोई भाई और बहन पढ़ सकता है। जो ये अमल करना चाहे वो खुद भी करे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना और अपनी वालदा का नाम भी मेंशन कर दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी उस अपने भाई उस बहन के लिए जरूर दुआ करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर एक बार सुन लीजिएगा कि रोजाना इसको बाद नमाज फजर जब आपने फजर की नमाज पढ़ लेनी है तो उस पानी पे दम करना है जिस पानी के साथ आपने वजू किया हुआ होगा। और उसके बाद आपने 41 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है और 41 बार ही इस छोटी सी आयत को पढ़ना है सूरह तहा की। और उसके बाद आपने आखिर में फिर 41 बार दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़कर उस पानी पे दम करें। उस पानी पे दम आपने सिर्फ एक बार ही करना है और वो पानी आपने छिड़का देना है। लेकिन आपने इस अमल को रोजाना पढ़ना है इस वजीफे की ताकत के लिए। और जो कोई मेरा भाई बहन दूर हो जिस पे आप पानी ना छिड़का सकें तो आपने पढ़ के तसव्वुर में जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप तसव्वुर में पढ़ के 3 बार उसके दिल पर फूके मार दें कि ये दिल मेरा हो जाए, मेरी मोहब्बत अल्लाह पाक इस दिल में डाल दे, ये मेरी इज्जत करे, मुझसे मोहब्बत करे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो। तो यकीन कीजिएगा ये बहुत जबरदस्त और ताकतवर आयत का वजीफा है, कुरानी वजीफा है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको नाजायज कामों के लिए मत इस्तेमाल करें। हाँ, जायज काम के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, बहन भाइयों में आपस में प्यार के लिए, औलाद और बच्चों के प्यार के लिए, या आप किसी के शर से बचना चाहें, कोई ऐसा आपके साथ काम पे है या कोई और लड़ाई झगड़ा आपसे करता है तो उस पर भी एक बार आप ये पानी छिड़का दें या फिर तसव्वुर में फूके मार दें तो इंशाअल्लाह ताला जो कल आपसे लड़ता होगा वो आपके साथ प्यार और इज्जत के साथ पेश आएगा। और आखिर में दुआ है अल्लाह पाक सबको अपनी मोहब्बत में से मोहब्बत अता करे। एक दूसरे की मोहब्बत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक सब मियाँ बीवी में सुलह और इत्तेफाक पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए जरूर दुआ करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।